हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज है 25 जनवरी 2026। तो आज है संडे। तो संडे को हम बात करते हैं वीकली करंट अफेयर्स की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो अगर इस चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। तो चलिए क्वेश्चन को आज देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन में ये पूछा गया है, सबसे पहला क्वेश्चन, कि हाल में ही जो पराक्रम दिवस मनाया गया है वो कौन सी तारीख को मनाया जाता है। तो वो 23 जनवरी को मनाया जाता है। तो इस दिन को पराक्रम दिवस का मतलब है यहाँ पर साहस का दिन। इस दिन नेता सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म हुआ था 23 जनवरी 1897 कटक उड़ीसा में। तो 2026 में उनकी 129वीं जयंती मनाई गई है। अगर हम बात करें तो उनकी जो प्रमुख पुस्तकें हैं जैसे कि द इंडियन स्ट्रगल, द इंडियन पिलग्रिम, द अनफिनिश्ड ऑटोबायोग्राफी, जो है ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। एक ये पूछा गया है आपसे कि इनका जन्म कब हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि हाल में ही कौन सा देश भारत का सबसे बड़ा एलएनजी जो आपूर्तिकर्ता जो देश बना है। तो उसका राइट आंसर है सऊदी अरेबिया बना है। उसके साथ साथ एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके रिसेंटली, तो वो है भारत की जो पहली एलएनजी बस है वो कहाँ लॉन्च की गई है, केरला के तिरुवनंतपुरम में। और जो पहली स्मॉल स्केल जो एलएनजी यूनिट है मध्य प्रदेश के विजयपुर गेल परिसर के अंदर, जो प्रतिदिन 36 टन जो है एलएनजी बनाती है। उसके बाद पूछा गया है कि जो पहला एलएनजी टर्मिनल है वो गुजरात के दहाजे में स्थित है। और उसके बाद पहला फ्लोटिंग एलएनजी जो टर्मिनल है और तो वो महाराष्ट्र के रत्नगिरी जिले के जायगढ़ टर्मिनल पर है। यह है समुद्र में जहाज पर आधारित एक टर्मिनल में से एक है। अगला क्वेश्चन ये है कि टाटा कम्युनिकेशन ने हाल में ही अपना एक एमडी और सीईओ नियुक्त किया है। उनका नाम क्या है। तो उनका नाम है गणेश जो लक्ष्मी नारायण है। उसके साथ साथ जो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन है वो कौन बने हैं, प्रवीण वशिष्ठ बने हैं। एमएस धोनी जो है बजाज पुणे ग्रैंड टूर 2026 के गुडविल एम्बेसडर बने हैं। जो शत्रुघ्न सिंह कपूर है वो आईटीबीपी के महानिदेशक बने हैं। प्रवीण कुमार जो है वो बीएसएफ सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक बने हैं। और राकेश जो अग्रवाल है एनआईए राष्ट्रीय जो जांच एजेंसी के महानिदेशक बने हैं। अगला क्वेश्चन, दुआस में हाल में ही, देखो एक क्वेश्चन आपको याद रखना है कि दुआस में अभी एक जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम चला है। अब क्वेश्चन ये है दुआस है कहाँ पर। तो ये स्विट्जरलैंड के अंदर स्थित है। आपको पहला याद रखना है कि जो वर्ल्ड इकोनॉमिक जो फोरम है वो कहाँ चला है, दुआस स्विट्जरलैंड में। और कौन सा एडिशन है ये 56वां एडिशन है। तो आपको उसकी थीम बतानी है, कौन सी थीम है। तो उसका राइट ऑप्शन है संवाद की भावना, मतलब द स्पिरिट ऑफ डायलॉग जो है इसकी थीम है। तो ये कब से कब चली है, ये 19 से 23 जनवरी चली है। मुख्यालय कहाँ है इसका, जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। और जो ये इसके अध्यक्ष हैं बोर्गे ब्रेंडे जो हैं इसके अध्यक्ष हैं। अगला क्वेश्चन, गणतंत्र दिवस पर 2026 में अगर हम बात करें 140 वर्षों जो पुरुष हैं उनकी जवान जो टुकड़ी है उनकी सीआरपीएफ मार्चिंग टुकड़ी का नेतृत्व करने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है। तो उसका राइट आंसर है सिमरन बाला बनी है। तो सीआरपीएफ है क्या, इसका मतलब है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स है। ये भारत की सबसे बड़ी केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल है जो किसके अंडर काम करते हैं, गृह मंत्रालय द्वारा। और इसकी स्थापना 27 जुलाई 1939 में हुई है। मुख्यालय नई दिल्ली है। और जो डीजी हैं इनके ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह के डीजी हैं। अगला क्वेश्चन, इंदिरा गांधी जो शांति पुरस्कार 2025 है वो किसे दिया गया है। तो उसका नाम है ग्रेस मिशेल जो है, उनको ये शांति पुरस्कार दिया गया है। अगर बात किया जाए 2024 में इस जो पुरस्कार है किसे मिला था, तो मिशेल बैचलट जो है उनको ये पुरस्कार मिला था। उसके साथ साथ टॉयलर जो पुरस्कार 2026 है टोबी कैरियोस को मिला है। संयुक्त राष्ट्रीय जो राष्ट्र महासचिव पुरस्कार 2025 है स्वाति शांता कुमार को। इस फैको जो है साहित्य सम्मान 2025 मैत्री पुष्पा को ये से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, हाल में ही निम्बू सेफ्टी इंडेक्स 2026 के अनुसार दुनिया के सबसे सुरक्षित शहर का जो टॉप स्थान लिया है तो वो चाइना ने लिया है। और जगह कौन सी है, किंगदाओ जो है वो जगह है जो वर्ल्ड में सबसे सुरक्षित शहरों की बात कर रहे हैं। दूसरे नंबर पर है अबू धाबी और तीसरे नंबर पर जो है जो दोहा है वो सबसे सुरक्षित शहरों की सूची में आए हैं। उसके साथ अगर बात की जाए इंडिया की, इंडिया में मैंगलुरु जो है वो सबसे ज़्यादा सेफ सिटी के अंदर जो रैंक में आया है। उसके बाद क्वेश्चन ये है कि हाल में ही जो असम सरकार है उन्होंने अटल जो विचल अग्रामी योजना है वो शुरू की गई है। ये शुरू इसलिए की गई है, कहाँ शुरू की गई है, ये असम में शुरू की गई है। जो बच्चे रिसर्च के जो प्रति दावेदारी रखते हैं उनको मंथली जो है स्टाइफंड दिया जाएगा।
जो जनरल स्कॉलर है उनको 25,000 रुपये प्रति माह, और अगर कोई स्पेशल एबल्ड रिसर्चर है उसको 40,000 रुपये प्रति माह दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन ये है कि अगर हम बात करें केंद्रीय कैबिनेट अटल पेंशन योजना जो 2030 और 2000 तक जारी रखने की मंजूरी दी है, तो वो योजना कब की गई थी, कब लागू की गई थी? तो वो 9 मई 2015 को लागू की गई थी, और ये मिनिस्ट्री ऑफ जो फाइनेंस के अंडर आती है, और ये उसका जो उद्घाटन है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। अगला क्वेश्चन, इंडियन ओपन स्कोर 750 बैडमिंटन टूर्नामेंट 2026 में अगर हम बात करें पुरुष एकल खिताब किसने जीता है, तो उसका नाम है लीन चुन यी जो है, उन्होंने ये खिताब अपने नाम किया है। अगर वुमेन सिंगल की बात करें एन से यांग है दक्षिण कोरिया से। पुरुष युगल की बात करें, डबल की बात करें, लियांग वैंकिंग और वोंग चोंग चीन से हैं। महिला युगल की बात करें तो लियोंग शिकुंग और टेन निंग जो है चीन से हैं, जिन्होंने ये महारत हासिल की है। उसके बाद अगला क्वेश्चन, हाल में ही किस देश ने विश्व का सबसे पहला व्यापक एआई कानून पारित किया है, तो उसका राइट आंसर है दक्षिण कोरिया ने किया है। और उसके साथ साथ दक्षिण कोरिया ने अत्यंत ब्लास्टिक मिसाइल जो है ह्यूमनम 5 जो है उसको तैनात करने की घोषणा की है। भारत और दक्षिण कोरिया के बीच में एक अभ्यास हुआ है इंड्रोकून, मतलब इंडियन नेवी रिपब्लिक ऑफ कोरियन जो नेवी एक्सरसाइज है, उसके साथ गोरांग लाल दास जो है दक्षिण कोरिया में भारत के नया राजदूत नियुक्त किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में ही 81 वन्यजीव प्रजातियों जो प्रजातियां हैं उसके साथ एक नया जैविक पार्क कहाँ विकसित किया जाएगा, तो उसका राइट ऑप्शन है राजस्थान में ये विकसित किया जाएगा। उसके साथ साथ अगर हम राजस्थान की बात करें, रामसर साइट बनी है सिलीसेड जिले में, और ये 96 नंबर की रामसर साइट बनी है। अगर शौर्य वन की बात करें, ये जैसलमेर में शौर्य वन का उद्घाटन किया है राजनाथ मंत्री जो है रक्षा मंत्री हैं, उन्होंने। खेलो इंडिया जो है 5वें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का आयोजन भी राजस्थान में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में ही टाटा ग्रुप ने किस राज्य में इनोवेशन सिटी में 11 बिलियन डॉलर का निवेश करेगा, तो उसका राइट ऑप्शन है महाराष्ट्र में ही 11 बिलियन डॉलर का निवेश करेगा। उसके साथ साथ रक्षा मंत्री जो है राजनाथ सिंह ने नागपुर में गोला बारूद इकाई के उद्घाटन किया है। अगर हम निर्यात की बात करें, नीति आयोग की निर्यात तैयारी सूचक 2024 में महाराष्ट्र सबसे ऊपर है। सैन्य अभ्यास की बात करें, भारतीय सेना ने महाराष्ट्र में साझा शक्ति नाम का एक अभ्यास आयोजित किया है। अगला क्वेश्चन, हाल में ही किस देश ने आधिकारिक रूप से WHO से अलग कर लिया है? WHO मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से उसने अपने आप को अलग कर दिया है, तो उसका नाम है अमेरिका। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने अलग हो चुका है। अगर बात की जाए वीज़ा प्रबंध में तो अमेरिका ने 75 देशों के लिए वीज़ा सेवाओं के ऊपर रोक लगा दी है। व्यापार शुल्क की बात करें, अमेरिका ने उन सभी देशों पर 25% का टैरिफ लगाया है जो ईरान के साथ व्यापार करेगा। और सैन्य कार्रवाई की बात करें, अमेरिका ने सीरिया के ऊपर ऑपरेशन हाई जो हॉक आई है स्ट्राइक का अंजाम दिया है। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उसमें पूछा गया है कि हाल में ही किस राज्य ने गुटखा है, पान मसाला है, तंबाकू उत्पादों पर पूरी तरह बैन कर दिया है, तो उसका राइट आंसर है ओडिशा ने ये पूरी तरह से बैन कर दिया है। तो उसके साथ साथ संगीत महोत्सव हुआ है उड़ीसा में, जो प्रसिद्ध राजा रानी संगीत महोत्सव का आयोजन भुवनेश्वर में हुआ है। अगर हम स्वास्थ्य पहल की बात करें, भारत का पहला क्रोनिक किडनी रोग जो है रोग रजिस्ट्री है उड़ीसा सरकार द्वारा शुरू किया गया है। अगर हम सांस्कृतिक कार्यक्रम की बात करें, 25वां जो अखिल भारतीय प्रमुख बंदरगाह जो संस्कृति समारोह है वो उड़ीसा में आयोजित हुआ है। उसके साथ साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पूछा गया है कि हाल में ही सीआरपीएफ में जो की बात करें तो डिप्टी जो इंस्पेक्टर जनरल जो है किसे नियुक्त किया गया है, तो उनका नाम है रविशंकर छवि जो है, उनको जो है डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल जो है अपॉइंट किया गया है इन द सीआरपीएफ में। उसके साथ साथ रमेश कुमार जुनेजा हैं काउंसिल फॉर द लेदर एक्सपर्ट के अध्यक्ष बने हैं। HSBC जो प्राइवेट बैंक है उसमें इंडा ल्यू जो है CEO नियुक्त हैं। JA मोहम्मद मुश्ताक जो है उनको केरल उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। केंद्रीय रेशम बोर्ड बेंगलुरु में जो है PS गिरीश को जो है वित्त का निर्देशक नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन ये है कि मेघालय, त्रिपुरा में मणिपुर का जो राज्य स्थापना दिवस कब मनाया जाता है, तो उसका राइट ऑप्शन है 21 जनवरी को। तो मणिपुर की बात करें तो 21 जनवरी 1972 को पूर्ण राज्य बना है। मेघालय 1970 में अंतर्गत ये 21 जनवरी 1972 को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया है। त्रिपुरा की बात करें तो 21 जनवरी 1972 को उसको पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर बात करें हम होप आइलैंड की, तो वहाँ पर सैटेलाइट लॉन्चिंग सुविधा विकसित करने की घोषणा कहाँ पर की गई है? तो उसका राइट ऑप्शन है आंध्र प्रदेश में की गई है। और ये किसके द्वारा की गई है? जो वहाँ के मुख्यमंत्री है चंद्रबाबू नायडू द्वारा। और ये कहाँ पर है? ये ककिनीडा के पास एक स्थित होप जो आइलैंड पर इस सैटेलाइट लॉन्च सुविधा केंद्र विकसित किया गया है। उद्देश्य क्या है? एरोस्पेस और कॉमर्शियल स्पेस गतिविधियों को हब बनाना इसका आंध्र प्रदेश का जो है लक्ष्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में ही भाजपा के जो सबसे कम उम्र के राष्ट्रीय जो अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं वो कौन है? तो उनका राइट ऑप्शन जो है वो है आपके नितिन नबीन हैं। उनको सबसे कम उम्र के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं। वो कहाँ से हैं? वो पटना बिहार से हैं, जो भाजपा के 12वें राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं। और वो करते क्या हैं एक्चुअली? तो ये बांकीपुर जो बिहार में लगातार 5 बार विधायक रह चुके हैं और सन 2000 से अब तक वो विधायक रह चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल हर साल अपनी जो स्थापना दिवस कब मनाता है? एनडीआरएफ। तो उसका जो राइट ऑप्शन है ये 19 जनवरी को मनाता है। तो साल 2006 में 2005 के डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के अंतर्गत तो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का जो है गृह मंत्रालय के अंदर काम करती हैं। इसके अंदर 12 बटालियन है। उनका जो मोटो है आपदा सेवा सदैव सर्वत्र। और जो इसकी स्थापना दिवस है 19 जनवरी को है। और उसमें अगर बल की संख्या की बात करें 13,000 इसके कर्मी इसके अंदर काम करते हैं। अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है, रिस्पॉन्सिबल नेशन इंडेक्स के में भारत की सूची क्या है? तो भारत की जो सूची आई है वो 16वें नंबर पे है। उसके बाद निर्यात तैयारी सूचक 2024 में महाराष्ट्र सबसे ऊपर है। हेलने पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में सिंगापुर सबसे ऊपर है, भारत 80वें नंबर पर है। अवतार ग्रुप रिपोर्ट में महिलाओं के लिए सबसे अच्छा शहर बेंगलुरु है। और भारत में जो रेयर रिजर्व जो की बात करें तो तीसरे नंबर पर है, जबकि जो चीन है वो पहले नंबर पर है। अगला क्वेश्चन, नासा की जो अंतरिक्ष यात्री हैं जिनका नाम है सुनीता विलियम, कितने वर्षों के बाद सेवा से जो है रिटायरमेंट ले रही है? तो उन्होंने 27 वर्ष काम किया है। और ये उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय जो अंतरिक्ष स्टेशन पे 3 मिशनों में उड़ान भरी है। उन्होंने कुल 608 दिन अंतरिक्ष में बिताए हैं। और ये दुनिया और वर्ल्ड की बात करें नासा के अंतरिक्ष यात्री में दूसरा सबसे लंबा टाइम है। उन्होंने 9 स्पेस वॉक भी किए हैं जिनकी अवधि 62 घंटे 6 मिनट है, जो महिला श्रेणियों में सबसे ज़्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ ने जो सीनियर भारतीय महिला फुटबॉल टीम का जो नया कोच किसे नियुक्त किया है? तो उनका नाम है अमोलिया वॉल्डे को उन्होंने हाल में ही नियुक्त किया है। उसके साथ साथ भारतीय फुटबॉल टीम के जो कोच हैं खालिद जमील हैं। भारतीय महिला क्रिकेट टीम के जो हेड कोच हैं अमोल मजदूर। और भारतीय पुरुष जो क्रिकेट टीम के जो कोच हैं गौतम गंभीर है। नेशनल क्रिकेट एकेडमी के जो प्रमुख हैं वीवीएस लक्ष्मण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगर बात की जाए किस भारतीय विश्वविद्यालय ने ब्रिक्स नेटवर्क जो यूनिवर्सिटी में खाद्य सुरक्षा विगत जो क्षेत्र के अंतर्गत शामिल हुआ है? तो वो पंजाब कृषि विश्वविद्यालय लुधियाना में है। अगर बात की जाए जो ब्रिक्स है क्या है, ये एक अंतर्राष्ट्रीय समूह है जिसकी स्थापना रूस में 2009 में हुई है। अगर मूल सदस्यों की बात करें ब्राज़ील, रूस में और रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कुंभलगढ़ जो वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है, जहां पे हाल में ही पर्यावरण के लिए संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया है? तो उसका राइट ऑप्शन है ये राजस्थान के अंदर है। ये है कहाँ पर? ये अरावली पर्वत श्रृंखला में फैला हुआ है और इसकी जो स्थापना है 1971 में की गई है। अगला क्वेश्चन की तरफ, उत्तर प्रदेश का वह पहला कौन सा शहर है जहां पे ताज़ा कचरे को डंपिंग स्थल शून्य है? तो उसका जो राइट ऑप्शन है, इसका जो राइट ऑप्शन आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर दोगे। उसके साथ साथ उत्तर प्रदेश से शशि प्रकाश जो गोयल हैं उत्तर प्रदेश के नए मुख्य सचिव नियुक्त किए हैं। भारत की पहली वास्को विस्टाडोम जंगल सफारी जो है उत्तर प्रदेश में शुरू हुई है। उत्तर प्रदेश का जो 76वां जिला है कल्याण सिंह नगर है। महाराज योगी जो गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय का उद्घाटन गोरखपुर में किया गया है। अगला क्वेश्चन, भारतीय जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो किसे नियुक्त किया गया है? तो उनका नाम है नितिन नबीन को उनको चुना गया है। और अगर बात की जाए अटल बिहारी वाजपेयी हैं 1980 से 1986 तक, लाल कृष्ण आडवाणी 1986 से 1990, 93 से 98, 2004 से 2005।
मुरली मनोहर जोशी 1991 से 1993, कुशहाल बाऊ ठाकरे 1998 से 2000, बंगारू लक्ष्मण जो है 2000 से 2001, जो जन कृष्ण मूर्ति जो है 2001 से 2002, एम वेंकैया नायडू 2002 से 2004, राजनाथ सिंह 2005 से 2009, 2013 से 2014, नितिन गडकरी 2010 से 2013, अमित शाह 2014 से 2020, जेपी नड्डा 2020 से 2025, नितिन नवीन अभी हाल में 2026 में नियुक्त किए गए हैं। अगला क्वेश्चन, अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं उन्होंने बोला है कि ग्रीनलैंड पर कब्जे के विरोध करने वाले यूरोपीय देशों पर 10% का जो टैरिफ लगाने का जो ऐलान किया गया है, तो कौन कौन से देशों की बात की है? तो सभी की बात की है, डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, फ्रांस, जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम, नीदरलैंड और फिनलैंड। और इसका वजह यह है क्योंकि वहाँ पर सबसे ज़्यादा रेयर अर्थ मिनरल्स मिलते हैं, जैसे कि लिथियम, कोबाल्ट, निकल, ग्रेफाइट, यूरेनियम और खनिज प्रचारू मात्रा पर वहाँ पर हैं। अगला क्वेश्चन, हाल में ही भारत और किस देश के बीच में समुद्री प्रदूषण नियंत्रण को लेकर संयुक्त अभ्यास हुआ है? तो उसका राइट ऑप्शन है तो वो जापान है। उसके साथ साथ भारत ने चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनी है, जापान को पीछे छोड़ दिया है। जापान ने गहरे समुद्र तल में दुर्लभ खनिज जो युक्त मिट्टी का खनन परीक्षण करने की योजना घोषित की है। संयुक्त हवाई अभ्यास वीर गार्जियन 2025 भारत और जापान के बीच में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में ही किस राज्य ने आमे पहिबा आमा बसार जो योजना है वो शुरू की है? तो उसका जो राइट ऑप्शन है वो ओडिशा है। ओडिशा ने ये स्टार्ट की है। तो उसके साथ साथ अनु गर्ग हैं जो ओडिशा की पहली महिला मुख्य सचिव नियुक्त हुई हैं। आशा नेक्स्ट जनरेशन जो है मिसाइल सिस्टम जो है सफल ट्रायल जो है ओडिशा के चांदीपुर में। 11 दिवसीय उत्सव जो है धनु यात्रा उड़ीसा में हुआ है। उड़ीसा में 2 समुद्र तट जो है सोनपुर बीच और गोल्डन बीच को अंतर्राष्ट्रीय ब्लू फ्लैग का प्रमाण मिला है। अगला क्वेश्चन, हाल में ही कहाँ अवैध शिकार को रोकने के लिए एआई संचालित थर्मल ड्रोन पर निगरानी प्रणाली का उद्घाटन किया गया है? तो उसका जो राइट ऑप्शन है वो असम है। और उसके साथ साथ असम में नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड को 27वां नवरत्न का स्टेटस मिला है। कक्षा 10वीं तक जो विद्यार्थी हैं बोर्ड की तैयारी के लिए उनको प्रेरणा योजना शुरू की है। असम मंत्रिमंडल ने बहु विवाह पर प्रतिबंध लगाने के लिए विधेयक मंजूरी दी है। असम के बोडो लोगों के बोडो धर्म को अलग जनगणना कोड हाल में ही मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में ही किस राज्य ने 25 साल बाद पैसा जो एक्ट है वो उसको लागू किया है? तो उसका जो राइट आंसर है झारखंड की बात कर रहे हैं। और उसके साथ भारत की जो पहली खनन परियोजना जो पर्यटन परियोजना है झारखंड में शुरू हुई है। हॉकी झारखंड ने लगातार 5वीं बार सब जूनियर जो महिला खिताब जीता है। सरहुल महोत्सव झारखंड में मनाया गया है। हॉकी झारखंड ने 15वीं हॉकी इंडिया जो सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप भी अपने नाम की है। अगला क्वेश्चन, खेलो इंडिया जो शांतिकालीन गेम्स 2026 का पहला चरण कहाँ शुरू हुआ है? तो उसका राइट आंसर है लेह लद्दाख की बात करें तो पहला चरण कहाँ होगा? लेह लद्दाख में होगा, जिसके अंदर 1000 से ज़्यादा जो खिलाड़ी पार्टिसिपेट करेंगे। जो आकर्षण का केंद्र है वो है फिगर स्केटिंग होगी। और जो दूसरा चरण होगा वो गुलमर्ग जम्मू कश्मीर में होगा। और जबकि देखा जाए जो खेलो इंडिया विंटर गेम्स की जो शुरुआत है 2020 से शुरू हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन ओपन जो बैडमिंटन 2026 में पुरुष जो एकल खिताब किसने जीता है? लीन चुन यिन जो है उन्होंने अपने नाम किया है। जबकि देखा जाए इंडियन ओपन बैडमिंटन 2026 ये 13 से 18 जनवरी 2026 तक चला है। 24वां एडिशन है। और स्तर क्या है? BWF सुपर 750 टूर्नामेंट। स्थान कौन सा है? इंदिरा गांधी एरिना नई दिल्ली। आयोजक कौन है? बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के आयोजक हैं। अगला क्वेश्चन, सानिया नेहवाल किस खेल से संबंधित हैं जिन्होंने हाल में ही संन्यास लेने की घोषणा की है? तो बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं। उन्होंने हमारे देश के लिए 3 ओलंपिक जो है खेले हैं। 2008 में वर्ल्ड जूनियर जो चैंपियनशिप और 2009 में सुपर सीरीज टूर्नामेंट जीतने वाली पहली भारतीय। 2010 और 2018 में है कॉमनवेल्थ गेम में उन्होंने गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। अगला क्वेश्चन, समुद्र अभियान की अगर हम बात करें लोकायन 2026 में भारत का कौन सा जहाज हिस्सा ले रहा है? तो INS सुदर्शनी। तो ये 10 महीने के लिए समुद्री अभियान लोकायन 2026 पर रवाना होगा। यह जहाज 22,000 समुद्री माइल जो है की जो दूरी है तय करेगा। और ये लगभग 13 देशों में 18 विदेशी बंदरगाहों का दौरा भी करेगा। अगला क्वेश्चन, पंजाब पुलिस ने गैंगस्टर के नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए कौन सा अभियान शुरू किया है? तो ऑपरेशन प्रहार उन्होंने यूज़ किया है। तो इसमें 12,000 पुलिसकर्मी और 2,000 टीमें बनकर पूरे राज्य भर छापेमारी करेंगी।
अगला क्वेश्चन, जो आरपीएफ इंस्पेक्टर हैं चंदना सिंह, उनको कौन सा पुरस्कार मिला है? तो उनको मिला है अति विशिष्ट रेलवे पुरस्कार मिला है, जो 2024 में उन्होंने 150 बच्चों को बचाया है। तो और किस अभियान के तहत ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते जो चला था 2018 में, तो उसकी वजह से इनको ये सम्मान से दिया गया है। अगला क्वेश्चन, भारत ने पहली खुली समुद्री मछली जो पालन परियोजना कहाँ शुरू की है? अंडमान सागर में की है, और ये नॉर्थ बे श्री विजयपुरम में स्थापित है। और किसके संचालन से हुई है? पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय तथा राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान, और ये जो ब्लू इकोनॉमी को बढ़ावा देंगी। अगला क्वेश्चन, हाल में ही किसने पश्चिमी समुद्री तट कोस्ट के गार्ड कमांडर के तौर पर कार्यभार संभाला है? तो उनका नाम है जनरल एम.वी. पाठक हैं, जो एयर मार्शल नागेश कपूर जो भारतीय वायुसेना के वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ बने हैं। तरुण गर्ग हुंडई मोटर के एमडी और सीईओ, आर.के. अग्रवाल एफसीआई के प्रमुख, राकेश अग्रवाल एनआईए के प्रमुख बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत ने 2026 में ब्रिक्स की अध्यक्षता करी है, थीम क्या है? तो थीम है इसकी लचीलापन, नवचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण, बिल्डिंग फॉर द रेजिलियंस और इनोवेशन, कोऑपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी। अगर बात करें कौन कर रहा है इसको, भारत इसको अब की बार होस्ट कर रहा है। भारत ने 4 बार इसे होस्ट कर लिया है, पहली बार 2012 में, फिर 2016 में, देन 2021 में। जो लोगो और थीम है वो यूनिटी इन डाइवर्सिटी है, और ब्रिक्स में जो लोगो इन्होंने लिया है उसमें सभी सदस्य देशों के झंडों को भी शामिल किया है। अगला क्वेश्चन, भारत में दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीन अमोनियम प्लांट कहाँ पर विकसित किया जाएगा? तो ये आंध्र प्रदेश के अंदर विकसित किया जाएगा। वो भी कहाँ पे? काकीनीडा जो जिला है वहाँ पर किया जाएगा। और कितने पैसे लगेगा इसके ऊपर? लगभग 83,000 करोड़, $10 बिलियन इसके ऊपर लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, योवेरी मुसेवेनी जो है किस देश के 7वें बार राष्ट्रपति बने हैं? तो राइट ऑप्शन है युगांडा। तो क्षेत्र कौन सा है युगांडा? ये पूर्वी अफ्रीका का देश है, राजधानी कंपाला है। सीमाएं कौन सी हैं? केन्या, तंजानिया और नवाडा, और दक्षिण सूडान, कांगो, लोकतांत्रिक गणराज्य, ये सारे जो सीमाएं इससे लगती हैं। अगला क्वेश्चन, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार भारत किस वर्ष को तक उच्च मध्यम आय वाला देश बन जाएगा? तो उसका जो राइट ऑप्शन है 2030 तक वो इसका देश बन जाएगा। अगर बात की जाए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बात करें तो ये सार्वजनिक क्षेत्र का एक बैंक है, जिसका अध्यक्ष है चल्ला श्रीनिवासलू सेठी हैं। स्थापना 1995 में हुई है, मुख्यालय जो है मुंबई महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति जो शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान जो हैं वो किस देश के राष्ट्रपति हैं जो भारत की यात्रा पे आए हैं? तो वो यूएई के राष्ट्रपति हैं, जो भारत में 19 जनवरी 2026 में आधिकारिक तौर पर यात्रा पर आए हैं। अगला क्वेश्चन में पूछा गया है, अखिल भारतीय पीठसीन अधिकारी सम्मेलन किस राज्य की विधानसभा में आयोजित हुआ है? तो उसका राइट ऑप्शन है उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो ये उत्तर प्रदेश विधानसभा लखनऊ में। और प्रारंभ कब हुआ है? 19 जनवरी 2026 में। समापन कब हुआ है? 21 जनवरी 2026 में। उद्घाटन किसने किया है? लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिड़ला ने इसका उद्घाटन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में ही भारतीय सेना ने पहली जो देखा जाए फुली फंक्शनल जो क्वांटम लैब है वो रिसेंटली कहाँ पर की है? तो मध्य प्रदेश में। उसके साथ साथ अखिल भारतीय ने एमपी ग्रोथ सिस्टम को आयोजन जो है समिट का जो आयोजन है ग्वालियर में हुआ है। मध्य प्रदेश का भारत का पहला रोलिंग बजट पेश किया है। वीरांगना दुर्गावती जो टाइगर रिजर्व है एमपी में लॉन्च चीतों के नया ठिकाना बनेगा। और मध्य प्रदेश बाघों की मृत्यु में सबसे ज़्यादा दर जो यहीं पर पाई गई है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि हाल में ही कौन कबड्डी चैंपियन लीग 2026 के 70 की मेज़बानी करेगा? तो उसका जो राइट ऑप्शन है हरियाणा। तो उसके साथ साथ हरियाणा में हाइड्रोजन चलित ट्रेन चलेगी। हंसी जो है हरियाणा का 23वां जिला बनेगा। और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अम्बाला एयरबेस में राफेल जेट में उड़ान भरी है। जो गृह मंत्री है अमित शाह ने मानेसर में विशेष अभियान परीक्षण केंद्र की आधारशिला रखी है। और आज का जो लास्ट क्वेश्चन है कि हाल में ही बागरुम्बा जो नृत्य उत्सव कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये आसाम के अंदर किया गया है। उसके साथ साथ आसाम के जो राज्यपाल ने मूल्य आधारित शिक्षा हेतु संस्कारशाला का उद्घाटन किया है। आसाम ने 0 जो गैंडा शिकार हासिल किया है। बॉम्बे जो नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी जनवरी 2026 में 6 तरह से गंभीर गिद्धों को आसाम में छोड़ेगी। तो आज के लिए इतना ही। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।